सुबह सुबह गांव की हवा में ठंडक थी। मिट्टी की सड़कों पर धूप हल्की हल्की फैल रही थी। ठीक इसी समय एक पुरानी चरमराती साइकिल हर रोज की तरह पगडंडी पर दिखाई दी। उस पर बैठा था दयाराम दूध वाला, जिसके हाथ में बड़े बड़े दूध के कैन लटके हुए थे। वह हर घर के बाहर रुक रुक कर आवाज लगाता, दूध ले लो, दूध, ताजा दूध, मीठा दूध। दयाराम सबसे पहले श्याम काकी के घर पहुंचा। काकी आंगन में खीर के लिए चावल धो रही थी। अरे दयाराम बेटा, आज आधा लीटर ज्यादा दे दो, पोती ने खीर खाने की जिद की है। लो काकी, खीर जरूर बढ़िया बनाना, पोती को मेरा नाम लेकर खिलाना। काकी खुश होकर दूध ले लेती हैं। दयाराम साइकिल उठाता है और अगले घर की तरफ बढ़ जाता है। दयाराम जैसे ही तीसरे घर पहुंचा, घर का आदमी दूध के पैसे गिनते हुए बोला, दयाराम, तुमसे सस्ता और साफ दूध कोई नहीं देता। तुम ईमानदारी से काम करते हो, भरोसा बना रहता है। आपका भरोसा ही मेरी असली कमाई है भैया। मुंह पर मुस्कान, दिल में छल। कोई नहीं जानता था कि यह मुस्कुराता दूध वाला असल में कितना खतरनाक खेल खेल रहा है। उनका काम खत्म हुआ। दयाराम घर पहुंचा। पत्नी गीता इंतजार कर रही थी। अरे आज इतनी देर क्यों कर दी? रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो गया था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। तो एक मोटर बाइक क्यों नहीं ले लेते? कब तक इस टूटी साइकिल से चलोगे? अरे पगली, अगर बाइक ले ली तो सब पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया। गरीब दिखते रहना ही हमारा असली ढाल है। ये कहकर दयाराम अपने टीन वाले तबेले में चला जाता है। वहाँ दूध के 2 कैन रखे थे, एक घर का, दूसरा दुकान का, एक गांव वालों का। दयाराम ने घर वाला दूध अलग किया और गांव वाले दूध में सफेद पाउडर मिलाने लगा। अरे ये हमारे पीने वाले दूध में क्यों डाल रहे हो? मूर्ख, ये गांव वालों के लिए है, हमारे लिए तो शुद्ध दूध अलग रखा है। गीता डर गई। दयाराम शैतानी हंसी हंसता है। लोग समझते हैं मैं गरीब हूँ, उन्हें क्या पता कि यही मिलावट हमें कितना कमा रही है। शाम को फिर वही साइकिल का टायर पंचर। दयाराम पास की भजिया दुकान पर बैठ गया। वहीं 2 अजनबी आदमी बैठे थे, रफ, खतरनाक चेहरे। अचानक उनमें से एक जोर से खांसने लगा। दयाराम ने जल्दी से दूध का लोटा बढ़ाया। लो भैया, इससे आराम मिलेगा। आदमी ने एक घूंट लिया और उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। अरे ये तो बड़ा मजेदार मिश्रण है, क्या क्या मिलाते हो इसमें? दयाराम के हाथ कांप गए। आज तक किसी ने स्वाद से मिलावट नहीं पकड़ी थी। डर मत, हम धंधा चौपट नहीं करेंगे, धंधा बढ़ाएंगे। वह जेब से सफेद पाउडर की पुड़िया निकालता है। ये मिला देना दूध में, गांव वाले दीवाने हो जाएंगे। दयाराम ने डर और लालच के बीच लंबा फैसला लिया। कितने की है ये? एक पुड़िया 1000 की। और दयाराम ने पैसे थमा दिए। उस दिन से उसकी कमाई 2 गुनी हो गई। एक दिन दयाराम सुनीता काकी के घर दूध देने पहुंचा। अंदर से एक जवान लड़का निकला। आप नए लग रहे हैं भैया। यह मेरा भतीजा मनोज है, शहर में नौकरी करता है, पुलिस में। ये सुनते ही दयाराम का चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ से बर्तन छूटकर दूध फैल गया। अरे काकी, आज इतना ही सही, बाकी कल दे दूंगा। वह वहां से साइकिल लिए ऐसे भागा जैसे पीछे कोई भूत लगा हो। अगले दिन मनोज दयाराम के घर आया। गीता चाय और पनीर पकौड़े परोस रही थी। भाभी, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है, अगली बार एक ग्लास दूध भी चखूंगा। दयाराम के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगता था पकड़ा गया तो सब खत्म। अगली सुबह उधर दूसरी तरफ गुंडे भी चुप नहीं बैठे थे। अरे दूध वाले, पाउडर क्यों नहीं ले रहा? कोई और सप्लायर मिल गया क्या? नहीं भाई, गांव में पुलिस वाला आया है, इसीलिए रुक गया हूँ। बहुत अक्खल मत लगाना, धंधा वहीं चलेगा जो हम कहेंगे। एक दिन दयाराम ने देखा कि मनोज स्टेशन के लिए जा रहा है। वाह, बला टल गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। उसने देखा गीता दूध में एक साथ 5-5 पुड़िया डाल रही थी। अरे पागल, इतना कौन मिलाता है? मैंने सोचा आपका काम आसान कर दूं। आज बहुत थके लग रहे थे। दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूध बांटकर जैसे ही वह घर लौटा, किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई। वह मनोज था, वापस आया हुआ। दूध वाले, कौन सा जादू मिलाते हो दूध में? पहली घूंट में ही मेरे होश उड़ गए। नहीं, मैं नहीं, मुझे किसी ने फंसाया है। दीदी ने मुझे आज तुम्हारे घर का दूध दिया और उसी में पूरा खेल पकड़ लिया गया। पीछे उसकी टीम भी पहुंच गई थी। चलो
अब बाकी कहानी तुम थाने में सुनाना। पूरे गांव ने पहली बार सच्चाई देखी। दयाराम, जो सबको मासूम और गरीब लगता था, असल में भीषण मिलावटखोर निकला। गुंडे पकड़े गए, पाउडर जब्त हुआ और गांव फिर से शुद्ध दूध पीने लगा। भरोसा सबसे बड़ा धन है और दयाराम ने वही गंवा दिया।